फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाकर गृह कर, जल कर टैक्स वसूलने का काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त खुद सड़कों पर उतरकर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर गृह कर, जल कर टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, गृह कर, जल कर वसूलने को अवैध वसूली बताया है। इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले, नगर निगम के द्वारा जो गृह कर, जल कर की वसूली की जा रही है, इसको लेकर नगर विधायक मनीष हसीजा ने भी नगर आयुक्त से बात करने की और जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 नगर निगम की अवैध वसूली अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम की अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नगर निगम की अवैध वसूली नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम की मनमानी कॉलर माइल है। हाँ दूँ। अरे यार मेरे पास है तो खोद दो। आया आ गया मैडम पीछे सेकंड क्या है कि जीआईएस सर्वे के आधार पर भवन पर गृह कर, जल कर नहीं लगाया जा सकता। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। इसके अतिरिक्त नगर निगम को बिना नंबर संख्या आवंटित किए बड़े पैमाने पर गृह कर, जल कर पर ब्याज लगाकर यह भी अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से 23 जनवरी 2024 और नीरज पटेल जो कर निर्धारण अधिकारी थे, उनके कथनों को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीआईएस सर्वे के आधार पर चिन्हित ये हम लोग ज्ञापन देने आए थे माननीय जिलाधिकारी के नाम पढ़ देता हूँ। जीआईएस सर्वे के आधार पर नगर निगम द्वारा की जा रही गृह कर, जल कर किन मांगों को लेकर जी आज ये ज्ञापन समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया है, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिया गया है। इसमें जो टैक्स नगर निगम द्वारा वसूला जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो त्योहार हैं रमज़ान और होली, ये शहर लेबर क्लास का शहर है। इसमें ज़बरदस्ती असंवैधानिक तरीके से जीआईएस सर्वे द्वारा ये टैक्स वसूला जा रहा है। इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त त्योहारों का है। लोग क्या कहते हैं, अपने घरों में त्योहार मनाएं या फिर टैक्स दें, और नगर निगम द्वारा अधिकारियों द्वारा जबरन टैक्स वसूला जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और हम सभी समाजवादी साथी इसका विरोध करते हैं। क्या आपने निगम में बैठक के दौरान कभी विरोध किया? जी हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नगर आयुक्त महोदय से भी हमारी वार्ता हो रही है, लेकिन पता नहीं नगर आयुक्त महोदय पे किसका प्रेशर है जो लगातार वो टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। ब्याज का मामला है, ब्याज का क्या मामला? जी ब्याज का मामला ये है कि नगर निगम में जो टैक्स विभाग के अधिकारी हैं वो मनमाने रूप से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कभी वो 24% ब्याज बताते हैं, कभी 12% ब्याज लेके टैक्स वसूलते हैं। इस तरीके के तमाम मामला नगर निगम में हम लोगों के सामने आए हैं, उसकी हमने शिकायत नगर आयुक्त महोदय से की है। आज समाजवादी पार्टी ने नगर निगम द्वारा जो गृह कर और जल कर की अवैधानिक वसूली की जा रही है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन दिया था खासकर इसलिए कि जीआईएस के सर्वे के आधार पर
जो वसूली और कर निर्धारण हुआ है उसका विरोध किया था। GIS सर्वे जियोग्राफिकल इंडेक्स सिस्टम के लिए है और ये डेंसिटी जनता का घनत्व क्या है वो सर्वे है। उससे आप मकान का असेसमेंट कैसे कर देंगे? किसके घर में 3 कमरे हैं, 13 कमरे हैं? ये सर्वे GIS सर्वे नहीं है। तो हमारा ये कहना है, ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी है, उनका 2011 में सिविल याचिका दाखिल की थी और उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि GIS सर्वे के आधार पर आप जलकर और इसकी गृहकर की वसूली नहीं कर सकते। आपको भवन पर का नंबर आवंटित करना पड़ेगा और नगर निगम एक्ट की अध्याय 5 की धारा 14 पैरा 14 में ये लिखा हुआ है धारा में कि नगर निगम सारे नगर निगम की सीमा में आने वाले मकानों पर नंबर आवंटित करेगा, उसका निर्धारण करेगा, तब असेसमेंट करेगा, उसके बाद जलकर और गृहकर वसूल करेगा। एक बात और कहना चाहते हैं यहाँ पे, जो हमने इसमें ज्ञापन में मांग की है कि 2014-15 में इन्होंने स्वकर निर्धारण प्रणाली के लिए वो किया था और उसके तहत हजारों लोगों ने स्वकर निर्धारण करके वो जमा करा दिया था और आज इनको फिर लगा के पैसे की वसूली और हो सकती है, तो उसे जो स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत जमा कर चुके हैं उसका दोबारा निर्धारण करके उस पर 12 से 24% ब्याज लगाकर उस पर दोबारा वसूली करने का काम कर रहे हैं। ये एकदम अवैधानिक है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। एक बात और कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पैसा जमा भी किया है नगर निगम में जलकर और गृहकर में, वो नगर निगम की फाइलों में वहां पर नहीं है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई नगर निगम का रैकेट, कोई गिरोह अवैधानिक तौर पर भी वसूली कर रहा है कि लोगों के हाथ में रसीद है लेकिन वो नगर निगम में दर्ज नहीं है। तो हम मांग करना चाहते हैं कि उसकी भी जांच हो और कौन रैकेट काम करता है, कौन लोग हैं वो, कौन अधिकारी कर्मचारी हैं जो मिलके ऐसा जनता के साथ वो करा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि GIS सर्वे के आधार पर सर्वे न हो। नगर निगम बाकायदा जो उसके एक्ट में प्रावधान है, जो सही प्रावधान है, जो वैधानिक प्रावधान है कि मकानों का उनका नंबर अलॉट कराए, उसका असेसमेंट करे और फिर लोगों से जलकर और गृहकर वसूले। समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन GIS सर्वे के आधार पर अगर ये उसका निर्धारण करेंगे, वसूली अवैध करने की कोशिश करेंगे, तो समाजवादी पार्टी यहाँ विरोध दर्ज कराने आई है और आगे भी इस पर विरोध करेगी।